पापा कहाँ है? वही तो भैया, पापा कहाँ गए? बाथरूम में। बाथरूम का दरवाजा तो बाहर से बंद था। पापा कहीं बाहर तो नहीं चले गए? नहीं नहीं नहीं, मैं खुद कॉरिडोर में ही था, मैंने तो उन्हें बाहर जाते हुए नहीं देखा। फिर कहाँ है? पापा, इस वक्त पापा कहाँ जा सकते हैं? वापस अमल बनने का समय हो गया है और देर नहीं कर सकता। मेरे यान के लिए इससे अच्छी जगह हो ही नहीं सकती। इसके चारों ओर बने अदृश्य कवच की वजह से ये इंसानों की नजर से ओझल रहेगा। अब हर रोज रात 10 बजे इसमें जाकर मैं अमरनंदा का रूप धारण कर सकता हूँ। मुझे शीघ्र अमरनंदा बनना होगा, इससे पहले कि वो मूर्ख बालक भावनाओं में बहकर अपने बाप से मिलने के लिए पहुंच जाए। इस वक्त पापा कहाँ जा सकते हैं? भैया, पापा ठीक तो होंगे ना? हाँ स्वीटी। बता के भी नहीं गए हैं। पापा हमें कहीं छोड़ के तो नहीं चले गए ना? नहीं नहीं मीठी, तुम ऐसा क्यों सोच रही हो? ऐसा नहीं बोलते हैं। तुम दोनों पहले शांत हो जाओ, ठीक है? रिलैक्स, काम डाउन। पापा को ढूंढते हैं। पापा, 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 पापा कहीं इस रास्ते से तो, पर ऐसा कैसे हो सकता है? कहीं दिख तो नहीं रहे पापा, कहाँ जा सकते हैं? पापा! भैया पापा दिखे क्या? नहीं। कहाँ चले गए होंगे पापा? पता नहीं। पता नहीं पापा कब आएंगे। तुम लोग यहाँ क्या कर रहे हो? पापा, भैया, पापा आ गए। थैंक गॉड। आप कहाँ चले गए थे पापा? हमें आपकी बहुत टेंशन हो रही थी। पापा? बहुत बहुत बढ़िया इंसान गले क्यों पड़ जाते हैं? पापा आप कहाँ चले गए थे? मैं तो बाहर ही था, पर मैंने आपको जाते हुए नहीं देखा। तुम्हारा ध्यान कहीं और रहा होगा। और यहाँ हर बात की सफाई देनी पड़ती है। नहीं नहीं पापा, वो बस हमें आपकी फिक्र थी, इसलिए बस पूछा आपसे। तुम लोग यहाँ क्या कर रहे हो? ये मेरा कमरा है ना? हाँ पापा। वो पापा हम आपको देखने आए थे। वो उस टाइम आपसे ठीक से बात नहीं कर पाए थे ना पापा, इसलिए आ गए। पसंद नहीं है मुझे ऐसे बिना इजाजत के मेरे कमरे में आना।
पापा ये है तो आपकी ही बेटियां ना, इन्हें भला आपसे मिलने के लिए परमिशन की क्या जरूरत? माफ करना बेटा, मेरा ध्यान कहीं और था। कोई बात नहीं पापा। स्वीटी मीठी, अब जाकर सो जाओ, ठीक है? और इस बार सो जाना। चलो, गुड नाइट। गुड नाइट पापा। गुड नाइट भैया। गुड नाइट भैया। गुड नाइट पापा। आई अंडरस्टैंड कि कभी कभी आपको अकेले रहने का मन करता होगा, पर जब भी आपको ऐसा लगा करे आप रूम लॉक कर लिया कीजिए। हमारी दुनिया में ताले नहीं लगाए जाते। हमारी दुनिया? किसकी दुनिया? छोटे जब बड़ों के कमरों में आते हैं तो तमीज से आते हैं, इजाजत लेकर आते हैं, ऐसे घुस नहीं जाते। इसलिए हमारे समय में ताले नहीं लगाए जाते थे। I'm sorry पापा, आगे से मैं ध्यान रखूंगा और स्वीटी मीठी को भी समझा दूंगा। गुड नाइट। पायली, हाँ, मैंने कहा तो था ना पापा कि हम पहली कल आराम से सुलझाएंगे। आपको भी आराम की बहुत जरूरत है, ठीक है? गुड नाइट। दरवाजा। स्लीप वेल। माफ करना, इंसानों से क्षमा दंश। क्या हो गया? आपको क्या हुआ है? ये क्या है, बुलबुल की तरह चहक चहक के उस अमल नंदा से बात कर रहे थे आप? क्या पी रहे हो? अमल नंदा का घर में आने का मतलब ये है कि उन 3 मुफ्तखोरों से हमें छुटकारा मिल जाएगा, जो कॉकरोचेस की तरह पूरा दिन हमारे घर में भिनभिनाते रहते हैं। फाइनली हमारे घर से गंदगी साफ हो जाएगी। चीयर्स। तुम्हें पता है, मैं तो भूल भी गई थी कि हमारे घर के ऊपर भी 2 रूम्स हैं। एनीवे, मैंने तो सोच लिया है कि स्वीटी मीठी के रूम को मैं अपना डिजाइनर वॉक इन क्लोजेट बनाऊंगी और वीर का रूम बनेगा तुम्हारा नया जिम। अगर मैं ज़ारा को बता दूं कि वीर ही हीरो है, तो हीरो का थोड़ा और वीर का थोड़ा मिलके ज़ारा को पूरा पूरा वीर पसंद आ जाएगा। ज़ारा, मुझे तुमसे कुछ कहना है। क्या? एक्चुअली वीर जो है ना, वो ही ना एक्चुअली। हाय ज़ारा, डिस्टर्ब तो नहीं किया? कमाल करती हो, हैंगर लेकर कूद जाती हो, डिस्टर्ब तो करोगी? अब ओ, ये कल पहनना है ना आउटफिट? हाँ, ट्राई कर ले। Just give me 5 minutes, हाँ? बंटू, quickly, let's do it. या ये लाइन्स हैं। हाँ। Okay. एक काम करता हूँ, ज़ारा को कोड लैंग्वेज में बता देता हूँ कि वीर ही हीरो है, ताकि बाकियों को समझ में ना आए। बोलो, सच बोलो, तुम ही मेरी लाइफ के हीरो हो ना? हीरो है? वीओ है? नहीं वो अच्छा हीरो है। ओह, गॉड ब्लेस यू। थैंक यू, लेकिन मैं स्नीज नहीं कर रहा था। तो? मैं कुछ कहना चाहता हूँ। क्या? बंटू, आर यू ओके? कुछ एलर्जी है क्या तुम्हें, या फिर तुम्हें ऐसे दौरे पड़ते हैं? हाँ? मैं कहना चाहता हूँ। ज़ारा, वो वेंडर वेट कर रहे हैं, कैन यू प्लीज हरी अप? या श्योर बंटू, हम कल करते डबिंग। ज़ारा, प्लीज सी द डॉक्टर। नहीं ज़ारा, बाय, सी द डॉक्टर।
बाय बाय टेक। भाई साहब हमसे ना हो पाएगा सनम। अब जो कुछ भी होगा ना शायद अंकल ही कर पाएंगे। वीर हीरो है। How easy was that? Idiot. भैया क्या हुआ? भैया हमसे कोई गलती तो नहीं हो गई ना? नहीं नहीं, ऐसा क्यों कह रही हो? आप हमसे नाराज है ना? तुम लोगों को पता है ना कि मैं अपनी एंग्री बर्ड्स को दुखी बर्ड्स नहीं देख सकता। तो सबसे पहले अपने चेहरे पर ये स्माइल चिपकाओ, क्योंकि तुम्हारे भाई ने पापा को समझा दिया है। चलो cheer up करो। सुनो मेरी बात, टाइम थोड़ा क्रिटिकल है, पर धीरे धीरे सब ठीक हो जाएगा। भैया सच बताना, आप हमसे प्यार करते हैं ना? स्वीटी, तुम ऐसी बातें अपने दिल पर क्यों ला रही हो? तुम दोनों को पता है कि जब पापा को पता चला कि उनके घर में छोटी छोटी ट्विंस आने वाली हैं, तो वो कितना खुश थे, इतने एक्साइटेड थे कि कभी कभी मुझे भी जेलस होने लगता था। इनफैक्ट तुम दोनों का नाम स्वीटी मीठी उन्होंने ही तो रखा है। पापा लव्स यू बोथ अ लॉट। बट भैया उनका ना बिहेवियर कभी अमनीशिया। पापा की याददाश्त जा चुकी है। इनफैक्ट उन्हें यह भी नहीं पता है कि बाप का अपने बच्चों के साथ रिश्ता कैसा होता है। पर होपफुली वक्त के साथ सब कुछ ठीक हो जाएगा, उनकी याददाश्त भी लौट आएगी। भैया पापा इतने सालों बाद घर पे वापस आए हैं, आपको नहीं लगता उनके वेलकम के लिए हमें कुछ प्लान करना चाहिए? है ना? क्या आइडिया है। नाइस। तुम लोग ना क्या अंकल मिल गए? यस अंकल मिल गए। और तूने मुझे बताया भी नहीं। मतलब अगर वो तेरे सगे पापा हैं तो क्या हुआ? मेरे भी तो ऑलमोस्ट पापा है। जब उनको ढूंढने का टाइम था तब बंटू वीर तुकेले और जब उनको मिलने का टाइम आया तो वीर अकेले। हाउ मीन इज दैट? बंटू सुनेगा भी। आप तुझे पता, हम लोगों को बहुत बड़ा शौक लगा था ये जान के कि अब उन्हें कुछ भी याद नहीं। याद नहीं मतलब? उनकी याददाश्त जा चुकी है बंटू। ऊपर से 15 साल से अपनी फैमिली से दूर रहे तो उनके अंदर से फैमिली वाली सारी फीलिंग्स भी जा चुकी है। कुछ करना होगा यार। ए तू टेंशन मत ले बच्ची, अपन लोग ना अंकल के लिए ऐसी वेलकम वाली फील करेंगे ना कि उनके अंदर सारी फीलिंग्स आ जाएंगी। तू चिल मार, मैं आता हूँ तेरे को मिलने। ओके ठीक है, आजा। बंधु, पहले तो इसके अंदर जो नाम है ना वो चेंज करूंगा मैं। क्या? हमारे यहाँ बड़ों को सम्मान देने के लिए सबसे सही उपाय माना जाता है उनके शत्रु का सर काटकर उन्हें भेंट कर देना। तुम भी तुम्हारे शत्रु यानी दंश का सर काटकर अपने दोस्त के पिता के चरणों में समर्पित क्यों नहीं कर देते? बहुत खुश होंगे वो। बेरहम, बेदिल, बेताल कहीं का। हाँ, ऐसे असुरी आइडिया ऐसा अपने पास ही रखा कर। देखते ना प्लास्टिक खा कर तेरे दिमाग के अंदर कचरा भर गया, कचरा। तेरे को ना कल मैं पालक और बादाम खिलाने वाला हूँ। नहीं बंधु, मैंने तुमसे पहले भी कहा है ना कि तुम इंसानों के खाना हम असुरों के लिए जहर है। हाँ तो फिर ऐसे घटिया आइडिया देना बंद कर, वरना तेरे को कल से दाल चावल खिलाऊंगा और फिर तो जहर खा के जहरीला डांस करते रहना। नहीं बंधु। नंदा सीनियर को वेलकम करने का क्या फाड़ू आइडिया है अपने को। बंटू यट्टू कूल। सो गया, मैं फिर से सो गया। ये दूसरी बार हुआ है। मैं पृथ्वी पर कई बार आ चुका हूं, पर ऐसी नींद मुझे कहीं नहीं आती जो यहां आती है। इसका क्या कारण हो सकता है?
पापा, आपके लिए ब्रेकफास्ट। गुड मॉर्निंग पापा। आज सुबह से उठ के मैंने आपके लिए हमने आपके लिए ब्रेकफास्ट बनाया है। आइए आइए पापा। बैठिए पापा। टन टना। ठीक है, अब जाओ, मैं अपने आप खा लूंगा। नहीं, आज हम सब नाश्ता साथ करेंगे। यस पापा। अच्छा लगेगा। मुझे पसंद नहीं है साथ में बैठ के खाना। मैं अपने आप खा लूंगा। कोई बात नहीं पापा। स्वीटी मीठी, पापा को आराम से ब्रेकफास्ट करने दो, हम लोग बाद में खा लेंगे। अरे बट भैया, पापा एक बाइट तो खा ही सकते हैं ना। हाँ, इतना तो कर सकते हैं पापा। उसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है ना पापा। ये लीजिए पापा। कैसे पता हो इन्हें कि आम असुर इंसानों का खाना नहीं खा सकते? बाप का फर्ज होता है पहले अपने बच्चों को खिलाना। अच्छा है ना? बहुत अच्छा है। बच्चों को खिला के बाप का पेट भर गया। अब जाओ। पापा, आपने भी कल रात से कुछ नहीं खाया है, प्लीज कुछ खा लीजिए। भूख लगेगी तो खा लूंगा, कोई जबरदस्ती नहीं। ओके पापा, खा के बताना कैसा लगा। वीर, हाँ पापा। तुमने कहा था कल, और आज है वो कल। क्या? पहेली। हाँ, वो मैं उसे सॉल्व करने के लिए बैठा तो था सुबह, पर वो बहुत डिफिकल्ट है। पर कोई बात नहीं पापा, हम उसे साथ में मिलकर सॉल्व कर लेंगे। पर आज इतना स्पेशल डे है कि मैं आपके लिए कुछ करना चाहता था, इसलिए मैं आपको कहीं लेकर जाना चाहता हूँ। किसी भी खास मौके पर पहले ही अपने भगवान को याद करते हैं। कहीं ये मुझे किसी मंदिर में तो नहीं ले जाएगा? मैं किसी मंदिर में नहीं जाऊंगा। जो कुछ मेरे साथ हुआ है, और उसके बाद मैं तुम्हारे भगवान को नहीं मानता। मैं समझता हूँ पापा, पर मैं आपको मंदिर लेकर नहीं जा रहा हूँ। मैं आपको किसी खास जगह लेकर जा रहा हूँ। कहाँ? वीरगति, वीर नंदा, सन ऑफ अमल नंदा। तेरा नाम वीर नंदा है क्या? पता नहीं वीरगति कैसे चढ़ गया जवान पे। असल छोड़। तांबे, जी साहब। अरे वीर नंदा, तू फिर आ गया यहाँ पे? तू सुधरेगा नहीं, आज तो मैं तुझे। एक सेकेंड। एक सेकेंड पाटिल सर। हाँ। एक सेकेंड। आज मैं खाली हाथ नहीं आया हूं। आज मैं आपके लिए एक सरप्राइज लेकर आया हूं।